नमस्कार प्यारे साथियों, मैं नीरज शर्मा आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। सभी प्यारे बच्चों को प्रणाम, सभी को नमस्ते, सभी को जय हिंद। तो कैसे हैं मेरे प्यारे साथी, एक बार बताएंगे। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय हिंद सभी प्यारे बच्चों को। तो भाई सभी प्यारे बच्चे बढ़िया हैं, एकदम मस्त हैं। हाँ, सब लोग अच्छे हैं अपने अपने स्थान पर। तो प्यारे बच्चों देखो, एकदम आपको बहुत सारी चीजों का अपने ऊपर प्रेशर नहीं आने देना है ना। याद रखना, सभी बच्चों को एकदम अपने को बिल्कुल एकदम फ्री फील करना है कि हम तो आराम से पढ़ रहे हैं, बिल्कुल एक एक चीज को ध्यान से, है ना। जो अपने ऊपर आपने एक मानसिक तनाव बना लिया ना, ये सोच लिया कि यार कैसे होगा, क्या होगा पता नहीं, है ना, हम तो बहुत कमजोर हैं, तो बेटा ऑटोमेटिक अंदर से हमारा भाव वही व्यक्त होना शुरू हो जाता है। ठीक है, इसलिए सबसे पहली बात होती है एक विद्यार्थी के जीवन में कि उसे क्या रहना चाहिए, नकारात्मक बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, उसे सकारात्मक सोच रखनी चाहिए, उसे हर चीज पर विश्वास करते हुए पढ़ना चाहिए, है ना। और जब वो पढ़ता है मन से तो हर चीज उसके कदमों को चूमती है। बेटा ये मेरा वादा है आपसे, बस दिल में यही बात रखना, ठीक है। तो चलो सभी को राधे राधे, हर हर महादेव, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। प्यारे बच्चों आइए बेटा, चलते हैं मेरे प्यारे बहन भाई सभी लोग। हाँ, तो कल हमने वर्णों के बारे में जान लिया कि वर्ण हमारे कितने होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, किसको हम आधा किस प्रकार कर सकते हैं। ठीक है, वेरी गुड। चलो बच्चों आइएगा, तो हेडिंग डालेंगे बच्चे वर्तनी। और ये वर्तनी की कौन सी क्लास है आज बच्चों? दूसरी क्लास है ना। तो प्यारे बच्चों लिखेंगे वर्तनी में 6 प्रकार की अशुद्धियां पाई जाती हैं, लिख लेंगे। अब हम एक एक प्रकार को पढ़ते रहेंगे ध्यान से। वर्तनी में 6 प्रकार की अशुद्धियां पाई जाती हैं। ठीक है बेटा, 6 प्रकार की अशुद्धियां पाई जाती हैं। ठीक है, अब वो 6 प्रकार की कैसे कैसे पाई जाती हैं बच्चों, आपको जानना है। आइए प्यारे बच्चे, तो 6 प्रकार की अशुद्धि कैसे कैसे होती हैं आपको अच्छे से जानना है, अच्छे से समझना है। एक एक को बड़े ध्यान से समझाऊंगा, बड़े ध्यान से आप लोगों को ध्यान से समझना है, बिल्कुल भी गड़बड़ी नहीं करनी है। ठीक है, लिखेंगे मात्राओं एवं स्वरों के आधार पर गलती अशुद्धियां। लिखिए बच्चे, मोहन सिंह, मनीष बेटा सब लोग देखेंगे, खुशबू कुमारी, वंशिका, अजय, दीपक सब लोग देखेंगे, निशा, सभी प्यारे बच्चे, जय मां सरस्वती, आजा बाबू। आइएगा, नंबर 1 लिखेंगे बच्चों मात्राओं और स्वरों के आधार पर अशुद्धियां, है ना। कहीं पर लगना तो दीर्घ स्वर है और लगा दिया आपने बच्चों लघु स्वर, छोटा स्वर, वही आपकी गलती करा देगा। ठीक है, वेरी गुड बच्चों। हाँ, तो मेरे प्यारे साथी ये बात आप ध्यान देंगे। आइएगा, तो बेटा मात्राओं और स्वरों के आधार पर अशुद्धियां होती हैं, आपको अच्छे से पता है। जैसे कहीं पर प्यारे साथी क्या करना है, हमें ए प्रयोग करना था और वहां पर आ हो गया, है ना बच्चों। मान लीजिए छोटी ई का प्रयोग होना था, बड़ी ई लग गई, और बड़ी ई की जगह छोटी ई लग गई। तो इस तरह की गलतियां हमें देखने को मिलती हैं बहुत सारे शब्दों में। ठीक है, जैसे एक शब्द मैं आपके सामने लिखता हूं उदाहरण के माध्यम से। मैंने लिखा बेटा, मैंने लिखा नलायक, आप लिख देते हैं नलायक, है ना। और जबकि ये शब्द गलत होता है, वहां पर आ की आवाज आनी चाहिए, शब्द होता है नालायक, तो ए की जगह आ आना चाहिए था, जबकि हमने ए लगा दिया, केवल वही गलती कर रहा है। तो बेटा इसी तरह की प्यारे बच्चों आपको गलतियां याद रखनी है कि बच्चा कैसा है, बड़ा नालायक है, पढ़ता नहीं है, बिल्कुल भी समझता नहीं है चीजों को, ध्यान रखेंगे। ठीक है ना भैया, बिल्कुल। मैंने कहा कि रजनी नाम लिखकर दिखाओ मुझे, रजनी, तो तुम्हें रजनी लिखकर दिखाना था, तो तुमने भैया रजनी,
और ने की आवाज थोड़ी ज्यादा समय के लिए बोली जा रही थी, तुमने छोटी ई चढ़ा दी, है ना बच्चों। तो जब छोटी ई चढ़ा देते हैं ना, रजनी रजनी, तो बोलने से ही गलत लगता है ना। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें इसको बड़ी ई लिखना चाहिए, रजनी पर बड़ी ई की मात्रा आनी चाहिए। इस प्रकार प्यारे बच्चों आपको ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। हाँ ठीक है बच्चों। अब प्यारे बच्चे, जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि यार आप तो क्षत्रिय हैं, है ना, आप तो क्षत्रिय हैं, ठीक है बच्चे। तो मैंने लिख दिया क्षत्रिय। तो कुछ बच्चे ने क्या किया, यहां पर बड़ी की मात्रा लगा दी क्षत्रिय पर। अरे भैया क्षत्रिय हो गया ये तो शब्द, जबकि शब्द होता है क्या, क्षत्रिय। तो वहां पर छोटी की मात्रा लगनी चाहिए थी, हमने बड़ी लगा दी। इस प्रकार की गलतियां बच्चों आपको ध्यान रखनी होती हैं। जब आप बोलेंगे तो ये बात आपके मुख से उच्चारित होते समय ही व्यक्त हो जाएगी कि आप गलत मात्रा लगा रहे हैं, ठीक है। यहां पर बड़ी ई नहीं लगनी चाहिए थी, छोटी वाली ई लगनी चाहिए थी। इस तरह के शब्द हमें बच्चों ध्यान रखने हैं कि हमारे स्वरों के शब्द बहुत ज्यादा गलत होते हैं, है ना। जैसे एक शब्द होता है आपका, एक शब्द होता है बच्चों, देख सुनेंगे, अधीन, है ना। अधीन शब्द होता है और हम उसे लिख देते आधीन, जो गलत होता है ना बच्चे। एक शब्द होता है हमारा अधीन और हमने लिख दिया उसे आधीन, तो बेटा ये वाला शब्द हमारा गलत हो गया ना। और जबकि सही हमें कौन सा लिखना चाहिए, हमें आ का प्रयोग नहीं करना चाहिए, हमें ए का प्रयोग करना चाहिए, अधीन, ऐसे। तो भैया इन शब्दों को आप बोलते समय ही अच्छी से याद करेंगे, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। एक शब्द बहुत गलत करता है बच्चा, वो वाला शब्द बताता हूं। जैसे शब्द होता है बच्चों अनधिकार, अनधिकार, और बच्चा इसे क्या लिख देता है भाई, बच्चा इसमें आ की आवाज ले आता है, अनाधिकार, अनाधिकार। जबकि ये भैया नियम हमारा गलत है, आ नहीं आना चाहिए, केवल ए वाला शब्द सही होता है, अधिक, अनधिकार, अनधिकार, अनाधिकार नहीं होना चाहिए, है ना। इस तरह से आपको बहुत सारे शब्दों का ज्ञान रखना है, ठीक है। सर रिकॉर्डेड क्लास है सर, हाँ बेटा रिकॉर्डेड ही है, कल देखना लाइव, ठीक है बच्चे। बिल्कुल समझ में आई बात, बोलो भाई। जैसे मैंने कहा अरे ये तो विशाल पर्वत है ना भैया, विशाल पर्वत है, तो बच्चों आपने इस तरह से बड़ी ई की मात्रा लगा दी, है ना। सॉरी इधर लिखता हूं विशाल, विशाल में हमें पता है भाई हम छोटी ई की मात्रा लगाते हैं, और भैया आपने कौन सी लगा दी, आपने बड़ी ई की लगा दी, तो विशाल शब्द हो गया, जो बच्चों गलत है। शब्द तो विशाल होता है हमारा सही, ठीक है। हाँ रजनीश बेटा अनाधिकार जो होता है गलत होता है, इसलिए आ की आवाज नहीं आनी चाहिए, ठीक है। एक शब्द आपने और देखा होगा, बोलने से ही व्यक्त हो जाता है भैया अंतर, बच्चा क्या कर देता है यहां पर, ये की आवाज ले आता है, ये की, कैसे, इस तरह से गलती करता है, इस तरह से करेगा, अंतर, है ना, अंतर, और बेटा ये की आवाज ऐसे करके लिख देता है ध्यान, अंतर ध्यान, जो शब्द गलत होता है, जो शब्द गलत है ना, याद रखेंगे। तो प्यारे बच्चों आपको ये वाली बात ध्यान रखनी है कि हमें कहां पर बड़ी ई लगानी है, कहां पर छोटी ई लगानी है, कहां पर आ लगाना है, कहां पर ए लगाना है, ठीक है। और ये तब आपको समझ आएगा जब आप इन्हें स्वयं अपने हाथ से लिख करके देखेंगे। तो बच्चों जो आपके पास बुक हो ना, तो बुक में बेटा गलत वाले पोर्शन को तो आप लोग ढक देना, टेप लगा देना काली, गलत वाला पढ़ना ही नहीं है, पढ़ना ही नहीं है, नहीं पढ़ना ही नहीं है बच्चों, याद रखना, गलत वाला पढ़ना ही नहीं है तुम्हें, सही वाला पढ़ना है बस, ठीक है। बड़ी ई और छोटी ई में अंतर क्या होता है, देखो एक बात और समझेंगे यहीं पर, बड़ी ई में एक मात्रा का समय लगता है, एक मात्रा का समय लगता है, मतलब कम समय के लिए छोटी ई लगाते हैं, समय लगता है, ठीक है बच्चे। एक बात तो ये याद रखना, दूसरी बात बड़ी ई में
2 मात्रा का समय लगता है ना, 2 मात्रा का समय लगता है, समय लगता है। ठीक है बेटा, और ये छोटी वाली ई ऐसे चढ़ती है और बड़ी वाली ई आपकी सीधे हाथ की तरफ चढ़ती है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, ये भी ध्यान रखना बच्चों, इस तरह की गलतियां आपको मिलेंगी। अब बच्चे एक शब्द मैं आपको बताता हूं, आप ही मुझे बताएंगे पहले तो उसे। मैंने आपसे बोला गर्मी लिखकर दिखाओ मुझे, तो आपने देखा होगा गर्मी बेटा ऐसे लिखी जाती है, एक बच्चे को लिखी मिलती है ऐसे गर्मी। तो भैया जो हमारी वर्तनी होती है ना, तो ये दोनों शब्द हालांकि चलन में है, लेकिन जो सही माना जाता है वो बच्चों वर्तनी की दृष्टि से इसको मानते हैं हम लोग, है ना, याद रखना। ऐसे ही प्यारे बच्चों एक बर्तन शब्द होता है, बर्तन, बर्तन, जिसे बच्चों ऐसे भी लिखते हैं, कुछ विद्वान कहते हैं ऐसे सही है ये वाला, कुछ कहते हैं ये, लेकिन वर्तनी की दृष्टि से बेटा ये वाला सही होता है। जिस पर मैंने राइट का निशान लगाया है ना, वर्तनी में ये सही माना जाता है, वो नहीं माना जाता। ठीक है, अब तुम्हें एक बच्चे को मैं एक बताता हूं, ये बात मुझसे पूछी जा रही है कि भैया पेपर में क्वेश्चन कैसे आता है, वो आप समझिएगा, फिर आगे चलते हैं। देखो आपको क्वेश्चन कैसे मिलेगा, कहेगा शुद्ध वर्तनी का चयन करो, शुद्ध वर्तनी का चयन करो। ठीक है, ऐसे आपको एक क्वेश्चन दे देगा और आपको 4 आंसर देगा वो। ए कहेगा बेटा इस प्रकार, आशीर्वाद। बी आंसर देगा बच्चों, आपसे कहेगा कवियत्री। ठीक है, सी आंसर देगा बच्चों, आपसे कहेगा उज्जवल, है ना, और डी आंसर देगा, आपसे कहेगा अहल्या। अब तुम्हें यह बताना है कि चारों विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी कौन सी है, शुद्ध वर्तनी क्यों है, कौन सी है। अब तुम्हें शुद्ध वर्तनी बतानी है भाई, अब तुम्हें शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, शुद्ध वर्तनी बता दो जल्दी से, चलो बताइए। इस तरह से बच्चे आपसे पूछेगा। हां बेटा ध्यान, ये सही है, ध्यान आधा हो जाएगा। बताओ बच्चों, बताओ मेरे प्यारे बच्चे, कौन सी वर्तनी सही है, ऐसे आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा। बोलो जल्दी से आंसर करके बताओ। तो तुम कह रहे हो भैया सी सही है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, सिर्फ डी वाली सही है, सिर्फ डी वाला सही है बेटा आपका शब्द लिखा हुआ। अब ये कैसे लिखे जाते हैं देखो, ये भी आपको समझा देता हूं। आशीर्वाद, आशीर रे यहां पर बोला जा रहा है ना, यहां बोला जा रहा है ना ई के बाद। तो मेरे बच्चों जब रे को हम क्या करते हैं, रेफ रे होता है ना, उसमें स्वर नहीं होता, तो उसे बेटा अपने से आगे वाले वर्ण के ऊपर चढ़ाया जाता है। आशीर्वाद ऐसे लिखा जाएगा प्यारे बच्चों, कवयत्री, कवयत्री ऐसे लिखा जाएगा सही। उज्जवल आपको पता है दोनों जय आधे होते हैं बच्चों, उज्जवल ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो आप आंसर लगा देना डी वाला, ये आपका लॉक हो जाएगा। वेरी गुड, है ना बच्चों। अभी बहुत सारे शब्द आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, अभी तो हम सीधी सीधी बातें सीख रहे हैं, अभी कुछ भी नहीं है मेरे भाई। ठीक है, अभी तो बेटा हम सीधी सीधी बातें पढ़ रहे हैं, अभी तो हम कोई बात ऐसी कर ही नहीं रहे हैं, ये बात आपको जानना है। ठीक है, धीरे धीरे बहुत सारे शब्दों की प्रैक्टिस करेंगे, बिल्कुल। आइए बच्चों, अब प्यारे बच्चे आगे चलते हैं। आगे आता है नंबर 2, विसर्ग संबंधी अशुद्धियां। विसर्ग संबंधी, अयोग व वर्ण संबंधी अशुद्धि ऐसे लिख लो, या विसर्ग संबंधी लिख लो यार, विसर्ग संबंधी, विसर्ग संबंधी अशुद्धियां। विसर्ग संबंधी अशुद्धियां। ठीक है बच्चे, अब तुम्हें पता है विसर्ग कौन सा होता है बेटा, ये वाला,
और इसकी जो आवाज होती है ना, वो बच्चों कंठ से निकलती है और है ध्वनि की तरह सुनाई देती है। ये जो विसर्ग होता है ना। तो तुमने देखा होगा, तुमने एक शब्द लिखा होगा बच्चों, दुख। दुख लिखकर देखेंगे बेटा। अहिल्या, अहिल्या एक नाम होता है। मतलब क्या होता है इसका? ठीक है, अभिषेक सिंह, मतलब क्या पढ़ेंगे? अहिल्या एक नाम है, एक महिला का नाम था अहिल्या, कौशल्या, सुमित्रा, केकई। कैसे लिखे जाते हैं नाम? तुम्हारा नाम है, अब तुम्हारे नामों जो हैं, आप अपने नाम को कैसे अच्छे से लिखते हैं, आपको यही तो सीखना है। ठीक है, हाँ, इंग्लिश में मत लिखो बेटा, हिंदी में लिखकर दिखाओ। तो बच्चों मैंने आपसे बोला दुख, तो मेरे प्यारे बच्चों क्या ये दुख हमारा सही है? गलत है। दुख शब्द में हमें क्या करना होगा? विसर्ग लगाना है बीच में। हमें दुख कैसे लिखना है बच्चों? ऐसे, ध्यान रखना भैया, दुख। ठीक है, मैंने आपसे कहा कि मैं प्रातःकाल उठता हूं, मैं प्रातःकाल उठता हूं, प्रातःकाल। और जबकि बच्चों इसको लिखा कैसे जाता है? सही, सही शब्द लिखना सीखना है आपको, याद रखना। ठीक है, तो बच्चे आप कैसे करेंगे? प्रातः, प्रातः काल, ऐसे लिखेंगे, प्रातः काल। ठीक है बच्चे, है ना भाई? और बच्चों जैसे एक तीसरा शब्द होता है मन, मनोकामना, ऐसे लिख देते हैं हम, मनोकामना। और प्यारे बच्चों लिखा कैसे जाता है? सही बेटा, ने के बाद में विसर्ग आता है, मन है कामना। ठीक है ना? लिखना सीख लेना सही। ये गलत लिखा हुआ है आपका, ये बच्चों सही लिखा हुआ है, तो सही वाला सीखना, ऐसे लिखना पेपर में आए तो। ठीक है, वेरी गुड। अब बच्चों मैंने आपसे बोला कि भाई अंतःकरण लिखकर दिखा दो आप मुझे, तो अंतःकरण पूछा जाता है बेटा, अंतःकरण, तो हमारा ये सही नहीं होता। ठीक है, तो बेटा अंतःकरण कैसे करना है? अंतःकरण, तो आपको इस प्रकार विसर्ग लगाकर ये शब्द लिखने होते हैं बेटा। इस प्रकार आपको विसर्ग संबंधी अशुद्धियां भी ध्यान रखनी है, क्योंकि विसर्ग में आपको ये शब्द जरूर याद रखने हैं कि भैया यहां पर विसर्ग आता है। ठीक है, हाँ, समझे नहीं समझे आप लोग? तो कहां पर विसर्ग आएगा, कहां पर नहीं आएगा, ये शब्द हैं जो आपके विसर्ग से ही लिखे जाते हैं सही। हम क्या करते हैं? हम ये वाले लिख देते हैं जो गलत होता है। तो आगे से मत लिखना कोई भी, सभी बच्चे इनको याद रखना, इस प्रकार लिखना बच्चे। ठीक है, बोलो भाई। हाँ सर जी, बेटा पहले के नोट्स हैं उन्हें भी पढ़ लो यार। जिस बच्चे पर पहले वाले नोट्स हैं उन्हें भी पढ़ो, उन्हें क्या छोड़ थोड़ी दोगे? अरे कुछ नया सीखने को मिलता है तो उसे सीखो, और पुराने नोट्स आपके पास हैं तो उन्हें पढ़ो आप लोग, उन्हें फेंकना थोड़ी है। चलिए बच्चे, चलिए तो बच्चों आगे हम चलते हैं। नंबर 3, समास संबंधी, समास संबंधी अशुद्धियां। समास संबंधी अशुद्धियां। तो बेटा एक बात आपको अच्छे से पता है, जो हमारा समास होता है, समास का मतलब होता है समस्त पद, मतलब शब्द को छोटा करके लिख देना। समास का मतलब होता है समस्त पद। ठीक है ना? तो बच्चे, कुछ बच्चे क्या करते हैं, देखो वो लिख देते हैं राजा तंत्र। तो बेटा किसी शब्द को ऐसे थोड़ी लिखेंगे, राजा तंत्र थोड़ी बोला जाएगा। उसे हमें क्या बोलना चाहिए? हमें उसे शॉर्ट में कहना चाहिए, छोटे रूप में बोलना चाहिए, राजतंत्र। ठीक है, हमें उसे छोटे रूप में बोलना है। तो बेटा आ की आवाज नहीं लिखनी लेनी आपको, आपको कहना है राजतंत्र। ठीक है, ऐसे। इसी प्रकार बच्चों मैंने कह दिया राजा महल, राजा महल,
ऐसे बोल दिया आपने। अरे भाई गलत है ना, आप उसे क्या बोल सकते हैं बिल्कुल सीधे शब्द में, राजमहल। राजा महल मत कीजिए, राजमहल कीजिए, इस प्रकार। तो शब्दों को हमें छोटा करके बोलना है। जैसे मैंने कह दिया राजपुत्री, सॉरी राजा पुत्री, तो भाई तुम्हें पता है जब राजा की वो बेटी है तो वो राजपुत्र राजा पुत्री थोड़ी होगी, उसे आप राजपुत्री कहकर बोलो। राजपुत्री कहोगे तो बोलने में भी अच्छा लगेगा और शब्द भी आपका सही लिखा जाएगा। तो बेटा आप उसे बोलिए राजपुत्री, ठीक है। और ऐसे ही बच्चों बोल दीजिए बेटा है तो राजपुत्र। तो ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। शब्द देगा, बताइए कौन सी वर्तनी सही है, राजपुत्र, राजापुत्री, राजा महल, राजपुत्री, राजतंत्र। तो आपको वह याद रखना है जो बेटा शॉर्ट में बोला जा रहा है, छोटे रूप में बोला जा रहा है, उसको बोलते हैं हम समस्त पद संबंधी अशुद्धियां, ठीक है। इस तरह की अशुद्धियां आपको मिलेंगी बहुत ज्यादा, आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। वेरी गुड। हाँ, जैसे बच्चों आपने बोल दिया गंगा का जल, और आप सिंपल बोल सकते हैं, जैसे बच्चों में एक चौथा शब्द लिखकर दिखाता हूं, ऊपर हो जा भाई। तुमने बोल दिया बेटा गंगा का जल, ऐसे बोलकर आपने बोल दिया। अरे भाई गंगा का जल तो आप बोल रहे हो, अच्छी बात है, आप इसे गंगा जल क्यों नहीं बोल देते हो एक बार में ही? आप इसे गंगा जल क्यों नहीं बोल देते? गंगा जल कह दोगे तब भी तो बात वही गंगा का जल वाली आएगी, अच्छा लगेगा बोलने में और हमारा सुंदर शब्द लगेगा और सुंदर बोला जाएगा। राजा कुमारी कह दो तो बेटा सिंपल में आप उसे राजकुमारी बोल सकते हैं, है ना। तुमने कह दिया राजा कुमारी, राजा कुमारी। अरे भैया समास का मतलब ही होता है, समस्त पद का मतलब ही होता है छोटा करके लिखना, ठीक है। तो बेटा आप उसे राजकुमारी कहेंगे तब भी आपका आंसर अच्छा लगेगा और तभी इसका आंसर को पढ़ने में भी मजा आएगा और भाई बोला भी शुद्ध जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है प्यारे बच्चे, याद रखना, ठीक है बच्चे। वेरी गुड। अब बच्चे कुछ शब्द हमारे कैसे हैं, मैंने कल भी आपको थोड़ा समझाया था, आज फिर समझाता हूं बच्चे। संधि से संबंधित, संधि संबंधित शब्द होते हैं बच्चे। नंबर 4 बच्चों, संधि संबंधी, संबंधी शब्द जो हम अशुद्ध बोलते हैं उन्हें हमें सही बोलना चाहिए, ठीक है। तो प्यारे बच्चों जैसे मैंने एक शब्द लिखा आपके सामने, कोई भी शब्द लिख दिया बेटा, मैंने मान लीजिए हिमकाल्य लिख दिया, तो उसे आप छोटे रूप में कैसे बोल सकते हैं भैया? उसे आप हिमालय बोल सकते हैं, ठीक है। आप उसे क्या बोल रहे हैं? हिम का आल्य, हिम का आल्य बोल रहे हैं आप उसे, कि जी बर्फ का घर। अरे इसको हम छोटा करके बोलेंगे तो कितना अच्छा बोला जाएगा, इसे हम बोल सकते हैं हिमालय और बोलने में अच्छा लगेगा, शब्द हमारा सार्थक होगा। तो प्यारे बच्चों यही वर्तनी होती हैं, शब्द को सही बोलना और सही लिखना, ठीक है। शब्द को सही बोलना और सही लिखना। अब मैंने आपसे कहा कि भैया रमेश लिख कर दिखाओ आप मुझे, तो आपने रमीश लिख दिया, ऐसे ऐसे लिख दिया ये शब्द। अरे भाई रमीश थोड़ी बोला जाता है भैया, शब्द तो रमेश बोला जाता है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आप इसे इस प्रकार लिखेंगे रमेश, ठीक है, बोलने में भी अच्छा लगेगा और हमारा शब्द भी सुंदर हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें ध्यान रखनी है। और रमेश कैसे कैसे लिखा गया वो तो आपको पता ही है। रमा, भाई रमा किसे बोलते हैं? रमा कहते हैं लक्ष्मी को, और ईस माने भगवान। तो बेटा जो लक्ष्मी के भगवान हैं, लक्ष्मी के पति हैं, वो रमेश हैं, ठीक है। ईस माने भगवान, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो यहां से आ आया, इसका मेल दूसरे शब्द के पहले वर्ण से हुआ, तो बेटा इन दोनों के मेल से एक ही आवाज बनती है, एक ही आवाज आपको यहां नजर आ रही है। बोलो क्लियर है ना? कर दोगे भाई? यही चीज आपको ध्यान रखनी है बच्चों, ठीक है। बहुत सारे शब्द मिलेंगे इस प्रकार, बहुत सारे शब्द आपको सीखने हैं, बहुत अच्छे अच्छे शब्द लिखने हैं।
ध्यान बेटा, ये जो शब्द लिख के दिखा रहे मनोज प्रजापति, ऐसे शब्द तो बहुत सारे लिखेंगे हम। अभी हम पहले इन सब चीजों को सीख रहे हैं भाई, कैसे कैसे हमें जानना है। आगे आता है, आगे बच्चों आपने देखा होगा, एक बात और आपको जाननी है। हाँ, नंबर 5, व्यंजन के आधार पर अशुद्धियां, के आधार पर अशुद्धियां। व्यंजन का प्रयोग होना था लेकिन हमने किया नहीं, अशुद्धियां, ये भी आपको ध्यान रखनी है। व्यंजन भाई स्वर के आधार पर अशुद्धि हो जाती है, कहीं ए लगना है तो आ लगा दिया, कहीं ई लगना है तो बड़ी ई लगा दिया, कहीं पर कोई और स्वर का प्रयोग होना था कोई और कर दिया, तो वो गलत है ना। हाँ, मधु की शाला बोलेंगे बेटा तो आप उसे मधुशाला कह सकते हैं, है ना। तो प्यारे बच्चों देखो बेटा, ये धीरे धीरे चीजें सीखेंगे आप लोग, परेशान बिल्कुल नहीं होना किसी को भी। जैसे मान लीजिए मैंने एक उदाहरण आपके सामने लिखा, एक उदाहरण आपके सामने लिखा बेटा, मैंने बोल दिया गुण, कि भाई तुम्हारे अंदर तो बहुत गुण है, तो गुण थोड़ी बोला जाता है, बोलो गुण तो कभी नहीं बोलते। तो बच्चों ने की जगह अणे आता है, आता है ना। जैसे आपको यदि सही शुद्ध बोलना है तो बेटा आप गुण कहेंगे, गुण, तो ने की जगह अणे प्रयोग होता है, व्यंजन की अशुद्धि मिलती है। लगना तो था अणे और लगा दिया ने, तो ये त्रुटि कर दी हमने, गलत लिख दिया। आवाज बेटा यहां से तो परफेक्ट आवाज जा रही है, आपको आवाज आना क्यों नहीं आ रही है पता नहीं। बच्चों मैंने कहा कि आप भाई किसकी शरण में रहते हैं, है ना, तो आप कहेंगे मैं तो भगवान राम की शरण में रहता हूं, अयोध्या में रहता हूं, अयोध्या का निवासी हूं, तो आपको कहना चाहिए शरण, ऐसे। तो अणे हमें लगाना है बहुत सारी जगह। एक शब्द जैसे होता है बेटा, कल संडे में क्लास नहीं होगी आपकी, है ना, कल आपकी छुट्टी है, कल सारी क्लासों का रिवीजन करना। तो बच्चों जैसे मैंने कहा भाई तुमने रामायण को पढ़ा है, रामायण, तो बच्चों आप कहेंगे सर जी रामायण तो नहीं पढ़ा हमने तो रामायण पढ़ी है ना, हमने तो रामायण पढ़ी है, रामायण नहीं पढ़ी। ने नहीं आना चाहिए, अणे आना चाहिए। तो इस तरह की अशुद्धियां बच्चों आपको व्यंजन की मिलती हैं। रामायण, रामायण बोला जाएगा बेटा, रामायण। बोलो ऐसी गलतियां आप लोग करते हैं और ये गलती हमें बहुत सारी ठेस पहुंचाती हैं, ठीक है। इस प्रकार ने की जगह अणे आप लगा देते हैं, है ना बच्चों। तुमने कहा तुमने वेद पुराण पढ़े हैं, वेद पुराण पढ़े हैं बेटा, स्क्रीनशॉट ऐप में नहीं आता मेरे भाई। नंबर 4, तो बेटा आपने कहा सर जी हाँ मैंने पुराण पढ़े हैं, बेटा पुराण नहीं कहते, पुराण बोला जाता है, पुराण, ठीक है। तो मेरे बच्चों आप उसे क्या बोलेंगे, पुराण कहेंगे बेटा, पुराण। हाँ मैंने वेद पुराण पढ़े हैं, मुझे ज्ञान है, तो आपको ने की जगह अणे लगाना है, ने मत लगा देना वरना गलती हो जाएगी, ये अशुद्धि मिल जाती है। इस प्रकार की प्यारे बच्चे याद रखना बेटा, ठीक है, वेरी गुड। तो बच्चों और चलिए भाई, और नंबर 6, जैसे बेटा कहीं हलंत लगना है और आपने हलंत नहीं लगाया, हलंत प्रयोग नहीं किया, वो गलती हो जाती है। हलंत लगना चाहिए, हलंत लगाया नहीं, तो भैया वो त्रुटियां कर दी आपने, ठीक है। वो त्रुटि कर दोगे तो वहां पर आपका शब्द गलत माना जाएगा, ठीक, ठीक है बच्चों। चलो बेटा बात समझ में आई। अभी एक और बहुत छोटी छोटी सी बातें बताऊंगा, याद रखना। तो हलंत संबंधी, जैसे बच्चों आपने कहा भाग्यवान, भाग्यवान शब्द आप लिखते हैं, सब लोग लिखकर दिखाओ मुझे जल्दी से। हाँ बेटा प्राण की जगह प्राण आएगा, बिल्कुल। आप मुझे भाग्यवान शब्द लिखकर दिखाओ, भाग्यवान, ऐसे ही लिखते हो ना, लिखते हो ना भाग्यवान, बोलो लिखते हो ना बच्चों। जबकि हमें पता है कि भाग्यवान भाई लिख तो दिया लेकिन ये गलत है, इसमें हमारा क्या आना चाहिए था, इसमें यहां पर हलंत आना चाहिए था, भाग्यवान।
ए की आवाज पूरी नहीं आ रही पीछे, इसलिए हमें यहां पर हलंत लगाना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, ये चीज ध्यान रखना। मैंने तुमसे कहा कि यार प्रथम लिखकर दिखाओ, तुम कक्षा में प्रथम आए हो, प्रथम प्रथम, तुम कक्षा में प्रथम आए हो भाई, तुम्हें पता लगा है कि तुम पहली श्रेणी प्राप्त कर रही है आपने, तो बच्चों आपको प्रथम में हलंत लगाना है। ठीक है ना, इस तरह से आपको ये शब्द भी याद रखने हैं बच्चों। वेरी गुड। अभी ऐसा नहीं है, बहुत सारे शब्द आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, बहुत सारे। अभी परेशान नहीं होना, अभी से टेंशन मत ले लेना। अब बच्चों और भी हमारे नियम होते हैं। 7वां नियम, जैसे बड़ी ई होती है ना बच्चों, किसी भी शब्द में आपको बड़ी ई नजर आएगी, उसको बताऊंगा कैसे आएगी। तो ध्यान रखना, यदि बड़ी ई के बाद करण प्रत्यय आ रहा हो तो वो बिल्कुल सही माना जाता है ना। तो इसके लिए एक सिंपल सी बात लिखवाता हूं, लिखेंगे जिन शब्दों में प्रत्यय करण आता है, बेटा इस बात को देखो ध्यान देंगे, जिन शब्दों में प्रत्यय करण आता है, प्रत्येक मैंने बताया था किसी भी शब्द के पीछे लगने वाला शब्दांश। ठीक है, हाँ बेटा अर्थार्थ बहुत सारे शब्द लिखवाऊंगा, अभी तो परेशान ना हो आप, अभी नहीं होना आपको परेशान, है ना। आता है, उसका मेल बड़ी वाली ई से होता है, लिखेंगे आता है उसका मेल बड़ी वाली ई से होता है। ध्यान रखना बच्चों, अपवाद भी है इसमें 2 शब्द, वो भी लिखवाऊंगा, है ना। यदि किसी भी शब्द में प्रत्यय करण आता है, उसका मेल बड़ी वाली ई से करना, छोटी से मत करना। जैसे प्यारे बच्चों समझेंगे, मैंने लिखा बेटा बहुत ज्यादा एसएससी जीडी में पूछा जाने वाला शब्द होता है शुद्धिकरण। ठीक है, बहुत ज्यादा पूछा गया था ये शब्द, हर एसएससी जीडी ने पूछा है हर बार, शुद्धिकरण। तो मेरे बच्चों बड़ी ई का मेल आप लोग करण से ही करना, है ना, छोटी से मत करना। शुद्धिकरण मेरे बच्चों, मानवीकरण, मानवीकरण, प्रस्तुतिकरण, प्रस्तुतिकरण, मानवीकरण, प्रस्तुतिकरण, सरलीकरण, कोई भी शब्द आपके सामने आए, सरलीकरण, सरलीकरण, ठीक है, वृद्धिकरण, वृद्धिकरण। तो मेरे बच्चों करण का अर्थ है ना, करण का मतलब जानते हैं, करण बेटा करना है किसी चीज को। जब आप कोई भी करण प्रत्यय किसी भी शब्द में देखें ना, तो आपको ध्यान रखना, ये देखना बड़ी ई आ रही है करण से पहले तो सही है, वरना आप नहीं कर रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं, है ना। बिल्कुल, शुद्धिकरण पर आपने छोटी ई चढ़ा देंगे, गलत हो जाएगी। ठीक है बच्चों, इसलिए आपको याद रखना है, इसको अच्छे से ध्यान रखना। और बेटा इसमें अपवाद कौन से 2 शब्द हैं, वो अपवाद भी लिखवा देता हूं। जैसे बच्चे आपके सामने अपवाद में याद रखना, जो नियम को फॉलो नहीं करते, प्राधिकरण, प्राधिकरण, और बेटा जैसे आप लिखते हैं अधिकरण, ये प्यारे बच्चों अपवादित शब्द हैं दोनों, है ना, इनको आप लोग अपवाद में याद रखना, अपवाद में। ठीक है, अपवाद में ध्यान रखना अच्छे से। नवीनीकरण, प्राधिकरण, है ना, सॉरी प्राधिकरण तो अपवाद हो गया, आधुनिकीकरण, शुद्धिकरण, मानवीकरण, और बेटा बहुत सारे करण वाले शब्द आपके सामने आएंगे। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि क्या करण से पहले बड़ी ई है, यदि बड़ी ई लगी है तो आपका आंसर सही है, और नहीं तो बच्चों आप गलत आंसर दे रहे हैं, ध्यान रखेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब बेटा एक बात आपको मुझे और समझानी है, नेक्स्ट नियम हमारा आगे भी आता है। ली बच्चों,
एक नियम और रखेंगे हम 8, जो भी हमारा नियम है नियम नंबर 8 ही होगा। इक प्रत्यय लगने पर, इक प्रत्यय, इक प्रत्यय लगने पर, लगने पर शब्द में प्रयोग होने वाले, प्रयोग होने वाले, होने वाले पहले वर्ण, पहले वर्ण, पहले वर्ण में बदलाव, मतलब परिवर्तन आना, परिवर्तन आना। ठीक है बच्चों, बदलाव आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है इक प्रत्यय लगने पर ही। ठीक है, हाँ। तो बच्चों वो कैसे कैसे आता है वो आप जानेंगे। आपको पता है हमारे स्वर कितने हैं बेटा? 11 हैं, 11 हैं हमारे स्वर। और 11 स्वर कैसे कैसे हैं? एक तो ए है, एक बच्चों आ है, एक प्यारे बच्चे ऊ है, एक बेटा बड़ा ऊ है, रे ऋषि है, ए से एड़ी है बच्चों, सॉरी ऊ रह गया, ई तो हमने छोड़ ही दी, ई ऊ, ऊ रे ऋषि, ए आई ओ औ। तो ये बच्चों आपको दिख रहे हैं ना, जब किसी भी शब्द का पहला वर्ण इनमें से होता है ना, और उसमें पीछे बेटा क्या लग जाता है? इक प्रत्यय लग जाता है। तो बच्चों हमेशा कौन सा वर्ण इनमें से आता है? इसमें तो आ आएगा। ठीक है, यदि इन दोनों, ये दोनों में से पहला स्वर है, किसी भी शब्द का पहला वर्ण है, तो मेरे प्यारे बच्चों इनमें क्या बन जाएगा? आई बन जाएगा। ए से एडी आई से, ये आई बनता है। ठीक है, याद रखना, देखो कैसे बदलाव होगा। और बच्चों ऊ होगा पहला वर्ण, तो आपका औ बन जाता है। ठीक है, याद रखेंगे इस चीज को, ध्यान रखना। रेरिसी में बेटा ऐसा कोई नियम फॉलो नहीं होता करता। और प्यारे बच्चों ये हैं, तो इनका भी बेटा ये आई बनेगा। और ये दोनों औ ओ औ हैं, तो बच्चों इसमें भी औ ही बनेगा। ये बात समझ में आ रही है आपको? ये बात समझ में आ रही है ना? ठीक है, राजकुमार मोहल्ला बेटा मैंने बता दिया, वृद्धिकरण में बड़ी ही लगाओ। ठीक है, कर्ण शब्द के साथ, कर्ण प्रत्यय के साथ। तो ए और आ रहा है किसी भी शब्द का पहला वर्ण, तो बेटा उसमें इक प्रत्यय लगने पर औ हो जाता है, सॉरी आ हो जाता है। और ई आ रहा है, छोटी या बड़ी कोई सी आ रहा है और इक प्रत्यय लग गया तो आई हो जाएगा। ऊ आ रहा है और उसमें मेरे बच्चों क्या लग गया? इक प्रत्यय लग गया तो औ हो जाएगा। रेरिसी में बेटा ऐसा कोई नियम अभी फॉलो नहीं होता है ना। और ए आई आ रहा है तो बच्चों उसका भी इक प्रत्यय लगने पर आई हो जा, आई रहता है। ओ औ आ रहा है तो इक प्रत्यय लगने पर औ रहेगा, याद रखना। जैसे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान देंगे। ठीक है बेटा, केवल वृद्धि आप छोटी से लिख सकते हैं, कर्ण लगाकर लिखोगे तो उसमें बड़ी बनाओगे। ठीक है, याद रखना बेटा, 13 स्वर मत पढ़ना, गलती की तरफ चले जाओगे। जैसे बच्चों मैंने एक शब्द लिखा आपके सामने, समाज, और इसमें मैंने इक प्रत्यय जोड़ा। तो आपको पता है जब इसका पहला वाला वर्ण से है बेटा, से है ना पहला वर्ण, तो मैं इसमें जब हलंत लगा दूंगा तो इसके अंदर से कौन सा स्वर बाहर आ जाएगा? ए। और मैंने एक बात आपको समझाई थी, जिस शब्द का पहला वर्ण ए स्वर की सहायता से या आश्वर की सहायता से बोला जा रहा है और उसके पीछे इक प्रत्यय लग जाएगा, तो मेरे बच्चों शब्द हमारा क्या बन जाएगा? ठीक है, उसे बच्चे हम क्या बोलते हैं फिर? वो बेटा सामाजिक। तो आ की आवाज बनी नहीं बनी आगे एक प्रत्यय लगने पर? बताइए बेटा, वृद्धिकरण कहां पर लिखवा रहा है बच्चा मुझसे? अच्छा ये वाला, अरे सॉरी भाई सॉरी, ये तो यार गलत लिख गया।
अच्छा, मेरे हाथ से ही गलत लिख गया, नहीं, बड़ी बेटा बड़ी लगाना, कहीं भी आपको बड़ी लगानी है करण से मेल करते समय, है ना, ध्यान रखना बच्चे। चलो ये वाली बात यहां पर है, सॉरी। तो बच्चों बात समझ में आई आपको? सामाजिक, जैसे बच्चों मैंने एक शब्द बोला आपके सामने इतिहास, इतिहास, और इसके पीछे एक प्रत्यय आपसे लगवाया, तो आप देख रहे हैं इस शब्द का पहला वर्ण ई है। तो बच्चों एक बात मैंने बताई थी क्या, कि भैया ए हो या आ कोई सा भी होता है ना, तो बेटा बनता शुरू का आ ही है, एक प्रत्यय लगने पर, एक प्रत्यय जुड़ने पर। लो यहां जोड़ देता हूं, यदि ए आ पहला वर्ण है और पीछे एक प्रत्यय लग गया तो बच्चों आवाज आ की ही आएगी। इसी प्रकार बच्चों ई छोटी या बड़ी है और उसमें भी बच्चों एक प्रत्यय लग गया तो बेटा पहली आवाज आपकी आई की हो जाएगी। और मेरे बच्चे छोटा या बड़ा ऊ है और एक प्रत्यय लग गया तो बेटा उसकी आवाज औ की हो जाएगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो शब्द क्या बन जाएगा बच्चे, शब्द बन जाएगा बेटा, ये ई है, एक प्रत्यय लगने पर ये ई किस में बदलेगी, आई में। तो शब्द बन जाएगा आपका ऐतिहासिक, ऐतिहासिक, ऐसे ऐतिहासिक, ध्यान रखेंगे। ऐसे ही बच्चों एक शब्द मैंने और आपके सामने लिखा, मैंने लिखा बेटा धर्म, धर्म शब्द लिखा और आपसे धर्म में पीछे एक प्रत्यय लगवाया तो बच्चों आपका कौन सा शब्द बन जाएगा। तो बेटा ध में यदि मैं हलंत लगाऊं तो ऐश्वर की आवाज आएगी ना, तो ये आ बन जाएगा। तो प्यारे बच्चों यहां पर आप क्या लिखेंगे, धार्मिक, ऐसे। इसी प्रकार बच्चों मैंने लिखा साप सप सॉरी वो साहित्य, साहित्य, और इसमें एक प्रत्यय लगवाया आपसे तो शब्द क्या बन जाएगा। सभी बच्चे जरा बनाकर दिखाना मुझे। उद्योग का भी बताऊंगा बेटा, परेशान ना हो मेरे बच्चे, इस तरह के शब्द आपको याद रखने हैं। तो बच्चों मैंने बताया था यदि आ की आवाज भी रहेगी ना, एक प्रत्यय लगने पर आ की आवाज ही बनेगी। देखो ये रही यहां पर ध्यान देना। तो बच्चों आवाज क्या रहेगी, साहित्यिक, एक की आवाज पीछे आ जाएगी एक प्रत्यय लगने पर, ठीक है। ऐसे ही बच्चों मैंने आपसे कहा उद्योग, उद्योग, उद्योग शब्द है और उद्योग में पीछे मैंने आपसे एक प्रत्यय लगवा दिया, उद्योग में एक प्रत्यय लगवा दिया तो आप क्या बना देंगे बताइए। तो बेटा मैंने एक बात बताई थी, छोटा ऊ या बड़ा ऊ होता है, एक प्रत्यय लगने पर पहला वाला वर्ण ये औ में बदल जाता है, ठीक है। तो आप बता दीजिए जल्दी से कैसे, औद्योगिक, ऐसे परिवर्तन हो जाएगा भाई, औद्योगिक, एक प्रत्यय लगने पर ध्यान रखना। ऐसे ही बच्चों एक शब्द मैं आपको देता हूं आगे, नेक्स्ट मैंने आपसे कहा सप्ताह, और बच्चों इसमें पीछे एक प्रत्यय जोड़ करके एक मूल शब्द बना दो। तो आपने क्या बना के दिया, आप मुझे क्या बनाकर दिखाएंगे बताओ सब लोग जल्दी से, है ना, बोलो बच्चों बताइए बेटा कैसे करेंगे आप लोग। तो आप कैसे लिखेंगे भाई, सप्ताह है तो यहां तो यार से में से केवल एक ही आवाज बाहर आएगी जो कि इक लगने पर आ हो जाएगी। तो बच्चों आप कर देंगे साप्ताहिक, बेटा बोलने से ही समझ में आ जाता है हमें, है ना। मैंने आपको एक विज्ञान शब्द दिया, विज्ञान, एक विज्ञान शब्द लिखवाया बेटा, विज्ञान, है ना। और मैंने आपसे बोला इसमें एक प्रत्यय लगा दो बच्चों और इसका एक अपना एक सार्थक शब्द बनाकर मुझे दिखा दो। तो आपने देखा यार छोटी वाली ई आ रही है और एक प्रत्यय लगा हुआ है तो ये छोटी वाली ई आई में बदल जाएगी, ये वाला नियम लग जाएगा, ये वाला, है ना। तो आप लगा दीजिएगा। तो बच्चों आप बना देंगे वैज्ञानिक, बना दोगे नहीं बना दोगे, सब लोग बना दोगे यार, बोलो इस तरह से। वेरी गुड, बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है। ऐसे ही शब्द लिखने हैं बेटा, ऐसे ही शब्द लिखने हैं आपको, बिल्कुल परेशान नहीं होना, है ना। ठीक है बच्चों,
अब बच्चे एक शब्द मैं आपको और देता हूं। मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि भाई मैंने आपको पुराण शब्द लिखकर दिखाया, पुराण, और प्यारे बच्चों इसमें एक प्रत्यय लगा दिया मैंने, तो आप मुझे इस शब्द की जो नई उत्पत्ति हो रही है एक प्रत्यय लगने से वो बताकर दिखा दो। ठीक है, बोलो बच्चों। क्या करेंगे आप लोग? भैया पुराण है ये तो ऊ आ रहा है तो ये तो औ में बदल जाएगा, तो प्यारे बच्चे पौराणिक, इस प्रकार आपका शब्द बन जाएगा पौराणिक। वेरी गुड। बताइए क्यों, कितने बच्चे ऐसे हैं जो बिल्कुल सही बना पा रहे हैं? बिल्कुल सभी, ज्यादातर सही आंसर सभी के दिख रहे हैं मुझे तो, है ना? वैज्ञानिक, पौराणिक, है ना? सभी के आंसर मिल रहे हैं भैया। वेरी गुड, बोलो और। हाँ हाँ बेटा, पौराणिक, बिल्कुल यही तो ध्यान करना है बस। इस तरह से ही शब्द बच्चों आपको ध्यान रखने हैं, अच्छे से आपको याद रखने हैं, ध्यान रखना। ठीक है, अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, सब लोग मुझे आंसर देना। ठीक है बेटा, अभी जो हम ना उत्क्षिप्त वाला नियम और बताना है मुझे आपको, कि अंग्रेजी का कोई भी शब्द आ जाए तो प्यारे बच्चों ताड़न जात कभी मत लगाना। ठीक है, देखो नेक्स्ट नियम जो भी होगा, यदि बेटा आपको लिखना है उत्क्षिप्त व्यंजन जो मैंने कल पढ़ाए थे ये वाले, लिख देंगे अंग्रेजी के शब्दों में, अंग्रेजी के शब्दों में ताड़न जात वाले वर्ण का प्रयोग नहीं किया जाता, वर्ण का प्रयोग नहीं किया जाता है, नहीं किया जाता है। ठीक है, अंग्रेजी का कोई भी शब्द आ जाए तो याद रखना कोई भी ताड़न जात का बेटा प्रयोग मत करना। ठीक है, हाँ। अर्थ का, अरे भाई एक बच्चा कह रहा है सर जी अर्थ का और करके दिखा दो। बेटा अर्थ में एक लगा दीजिए, लीजिए अब तो आप सब बना दोगे यार। ए का आई तो करना है, आर्थिक, ये हो गया बच्चे, लीजिए अर्थ का अब तो आप सब कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है ना? हाँ, यदि बच्चों आपको ध्यान रखना है, यदि किसी भी शब्द का शुरू में ए ई उ वर्ण होते हैं ना, तो मेरे बच्चों एक प्रत्यय लगने पर ए और आ जो होते हैं तो वो तो आ में बदल जाते हैं, छोटी ई बड़ी ई आई में बदल जाते हैं, उ छोटा या बड़ा हो वो औ में बदल जाता है। इतनी सी तो बात पढ़नी है बस, बोलो। ठीक है, जैसे एक बच्चे ने कहा सर जी शब्द, शब्द लिख दिया और मैंने कहा बेटा इसमें एक प्रत्यय लगा देना, तो बच्चे ने कर दिया, लीजिए सर शाब्दिक, शाब्दिक ये बता दिया, इस तरह से लिखकर मुझे दिखा दिया, है ना? वेरी गुड, ऐसे ही तो करना है, कुछ भी नया थोड़ी करना है यार। यदि प्रैक्टिस कराएंगे, जब प्रैक्टिस करेंगे आप लोग बहुत सारी सारी शब्दों को अच्छे से आंसर करेंगे, एक भी गलत नहीं करेंगे। तो बच्चों ये तो बात चलो आपकी अलग वाली हो गई, पीछे वाली। अब प्यारे बच्चों मैं आपको जो बता रहा हूं कि अंग्रेजी के शब्दों में ताड़नजात वाले वर्ण का प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे प्यारे बच्चों मैंने कहा रोड, तो रोड में बेटा नीचे आपको क्या बिंदी नहीं लगानी, ताड़नजात मत लगा देना। ठीक है, मैंने आपसे बोला बेडरूम, मैंने आपसे बोला बच्चों बेड रूम, तो बेडरूम में भी आप कभी भी ताड़नजात मत लगा देना। ठीक है, याद रखना, बोलो कर दोगे ना? हाँ बेटा, विरुद्धीकरण में बता तो चुका हूं मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है, अब बच्चों एक बात और याद रखनी है, आपको ध्यान रखना है अच्छे से। इसका पहला पॉइंट तो यह है, अनुस्वार वाले शब्द में अनुस्वार संबंधी, यह भी ध्यान रखना। अनुस्वार संबंधी में भी क्या याद रखेंगे आप लोग?
यदि यदि ताड़न जात वाले वर्ण से पहले अनुस्वार आता है, अनुस्वार आता है तो ताड़न जात नहीं लगाते, ताड़न जात नहीं लगाते हैं, नहीं लगाते हैं, ताड़न जात नहीं लगाते। बच्चों याद रखना, यदि किसी शब्द के ऊपर अनुस्वार आ गया पहले ताड़न जात से पहले, तो बेटा अनुस्वार मत लगा देना, है ना। यदि ताड़न जात वाले वर्ण से पहले अनुस्वार आता है तो ताड़न जात नहीं लगाया जाता। जैसे बच्चों मैंने कहा ढंग, तो देखो ये अनुस्वार आ रहा है ना, तो इसके नीचे कभी भी आप ताड़न जात मत लगा देना, ये अनुस्वार आ रहा है तो, है ना बच्चों, कभी भी मत लगा देना यार, गलत हो जाएगा वरना। सिंपल कोई शब्द है ना, तो लगा दीजिए। मैंने कहा यार डंडा, डंडा, तो आप बिल्कुल मत लगा देना डंडा, ठीक है। मैंने कहा अंडा, अंडा, तो बच्चों बिल्कुल मत लगा देना नीचे ताड़न जात कभी भी, यदि अनुस्वार आ रहा हो ऊपर, ठीक है। बेटा ताड़न जात का मतलब होता है गड़गड़ाहट जो पैदा करता है वर्ण, है ना। किसी भी तुमने देखा होगा, जैसे एक शब्द मैंने लिखकर दिखाया आपको सड़क, तो मेरे प्यारे बच्चों अड़क की आवाज आ रही है ना यहां पर, सड़क अड़क, है ना, और गड़गड़ाहट पैदा करता है ये ताड़न जात, ठीक है। ये जो है ये वाला, है ना, इससे कभी भी किसी शब्द की शुरुआत नहीं होती। ये शब्द किसी भी शब्द के या तो बीच में आता है ये वर्ण, या बाद में आता है। यदि पहले आ गया तो उसके नीचे ताड़न जात नहीं लगा मिलेगा आपको, यदि लग गया तो गलत हो गया वो, ठीक है। जैसे प्यारे बच्चों ये भी मैं आपको लिखवा देता हूं, तीसरा पॉइंट भी, तीसरा पॉइंट भी आप लोग लिख लेना। ताड़न जात से, ताड़न जात वर्ण कभी भी किसी शब्द की शुरुआत नहीं करता, कभी भी किसी शब्द की शुरुआत नहीं करता है ना, कभी भी किसी शब्द की शुरुआत नहीं करता। याद रखना बच्चों, पहले आएगा, जैसे आपने कहा ढक्कन, डमरू, तो बताओ बेटा किसी के नीचे भी बिंदी है क्या, नहीं है ना। और मैंने इधर लिख दिया सड़क, लड़का, लड़की, तो यहां तो देखो बिंदी आपको नजर आ रही है, लेकिन कभी भी किसी शब्द के शुरू में नहीं मिलेगा। मैंने कहा डाल, ढाल, मिल रहा है किसी के नीचे बिंदी लगी हुई, वृद्धिकरण में छोटी है नहीं बेटा, वृद्धिकरण क्लियर नहीं हुआ अभी, वृद्धिकरण में छोटी मत लगाना, बड़ी लगाना, वृद्धिकरण ऐसे लिखना, संक्षिप्तीकरण, वृद्धिकरण, प्रस्तुतिकरण सभी ऐसे लिखना, ठीक है। हाँ, ताड़न जात कभी भी शुरू में नहीं आता बच्चों, बाद में आएगा या फिर सबसे पीछे आएगा, किसी भी शब्द के शुरू में नहीं आएगा बेटा। शुरू में तो ये हमारे स्पर्शी व्यंजन के रूप में आता है, स्पर्शी व्यंजन के, स्पर्शी व्यंजन की तरह प्रयोग होता है, व्यंजन के रूप में, स्पर्शी व्यंजन के रूप में आता है। ताड़न जात नहीं लगता, ताड़न जात नहीं लगता है, नहीं लगता है, ठीक है बच्चों, ये बात ध्यान रखना भाई, है ना। कोई भी शब्द लिखे आप लोग, जैसे मैंने तुम बोल रहे हो ढोलक, सर भैया ढोलक लिख के दिखाना, ढोलक, बेटा लीजिए ढोलक, है ना। तो बताओ इसके नीचे बिंदी है कहीं, नहीं है ना, कभी आएगा ही नहीं, कभी नहीं आएगा। और यदि आ गया ना तो बेटा आपने देवनागरी लिपि का अपमान कर दिया, वो शब्द आपका गलत है,
उसे कभी भी कोई दुनिया में सही करने वाला नहीं हो सकता। ठीक है, जैसे बच्चों आपने कहा लड़की के लिए आपने कह दिया लकड़ी, लकड़ी, तो देखो बाद में तो आ रहा है, बीच में भी आ रहा है यहां पर, लेकिन शुरू में यदि किसी भी शब्द के शुरू कर रहा है शुरू से, तो बेटा वहां ताड़न जात नहीं मिलेगा आपको, ताड़न जात नहीं आएगा लगा हुआ कभी भी। मेंढक, मेंढक, ठीक है, ऐसे बोल लोगे तो गलत है ना, सही लिख रहा है मेंढक, गलत। मेंढक, तो बेटा मेंढक में आप अनुस्वार लगाएंगे, मेंढक। कभी भी यदि बीच में भी आ रहा है और अनुस्वार आ गया तब भी इसके नीचे आप ताड़न जात नहीं लगा सकते। ठीक है, अभी बेटा रे संबंधी नियम बता दूंगा, परेशान ना हो। मैंने तुमसे कहा यार मकड़ी, मकड़ी ये आ गया, मकड़ा, मकड़ी का स्त्रीलिंग मकड़ा, पुल्लिंग सॉरी, मकड़ा, मकड़ा। तो बच्चों हम कभी भी शब्द के शुरू में यदि ये वर्ण आ जाए तो बच्चों वहां ताड़न जात नहीं लगाते। ताड़न जात लगने से अपमान होता है शब्द का, शब्द गलत लिखा जाता है, शब्द वरीयता नहीं रखती है, रखता अपनी, याद रखें कभी भी प्रयोग नहीं करना आपको ताड़न जात शुरू में, है ना, शुरुआत नहीं करेगा बीच में आएगा, है ना। तुमने कहा सर तोड़ फोड़ हो गई, तोड़ फोड़, है ना, तोड़ फोड़, तो यहां पर आप लिख सकते हैं तोड़ फोड़। सर पुलिस आई थी, पुलिस ने सब कुछ तोड़ फोड़ दिया, तोड़ फोड़, पकड़, ठीक है, यहां पर आप ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे, पकड़ वहां पर लगाएंगे, बीच में आएगा तो लगाएंगे, लेकिन बीच में भी आ जाए और उससे ऊपर अनुस्वार लगा हो तब भी नहीं लगाना, ध्यान रखना दोनों को, है ना, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। बताइए, अब जैसे एक बच्चा कह रहा है सर जी लंगड़ा, बेटा एक बात बताओ, यहां तो अनुस्वार आ गया, गे आ रहा है ना, ये तो बाद में आ रहा है लंगड़ा, ये तो बेटा यहां पर थोड़ी बोला जा रहा है बीच में इसको, यदि यहां पर बोला जाता तो कभी ना लगता, तो कभी ना लगता। ठीक है, हावड़ा, हावड़ा ब्रिज, पश्चिमी बंगाल, ठीक है, पढ़ना, बताओ भाई सब लोग कर दोगे ना ऐसे, कभी भी मत करना भैया, गलत बात नहीं करनी, सही सही करनी है। ठीक है, तो बच्चों देख लो, इधर देख लो, अंतर दोनों में अंतर कर सकते हैं, शुरुआत नहीं करेगा किसी भी शब्द की, याद रखना। बोलो, ठीक है, तुमने कहा बूढ़ा, बूढ़ा व्यक्ति, बूढ़ा ऐसे बना दीजिए, बूढ़ा के नीचे तो आएगा, है ना, फावड़ा, बहुत सारे शब्द हैं यार ऐसे तो, है ना। अब जैसे तुमने एक शब्द लिख दिया सर जी पंडित, पंडित लिखकर दिखा दीजिए, पंडित में आ रहा है बेटा पंडित, अनुस्वार, तो यहां पर डे आया, तो बताओ क्या इसके नीचे कहीं भी ताड़न जात है, नहीं है ना, तो मेरे बच्चों ये सही है ना। अनुस्वार के तुरंत बाद आ रहा हो तो कभी भी नीचे बिंदी मत लगा देना, ताड़न जात मत लगा देना, वरना क्या हो जाएगी, लड़ाई हो जाएगी बेटा, लड़ाई, झगड़ा हो जाएगा, झगड़ा, शब्दों में झगड़ा हो जाएगा, शब्द गलत हो जाएगा। चलो तो भाई मिलते हैं, अब तो कल तो नहीं बेटा, मंडे में, है ना। अभी एक दो नियम और हैं, फिर उसके बाद बहुत सारे शब्दों को हाथ से लिख लिख कर देखेंगे ध्यान से, है ना। सब लोग प्रैक्टिस जरूर करना, वरना बेटा आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर गलत रहेगा, गलत बात रहेगी, है ना। धड़कन, बेटा सुनील सेठी आ जाएगा उठकर धड़कन लिखने से, ठीक है, याद रखना अच्छे से। चलो प्यारे बच्चों, इन सारी बातों को ध्यान रखना, जितनी बातें मैंने आपको वर्तनी की बता रहा हूं, सिखा रहा हूं, है ना, ये सब बातें आपको याद रखनी है ना। और कोई भी बात आपको अपने दिमाग से नहीं निकालनी है, वरना बेटा गलती कर देंगे, याद रखिए इन चीज़ों को। ताड़न जात यही होता है, ये जो किसी के नीचे बिंदी लगाई जाती है ना, ताड़न जात वर्ण के नीचे लगती है, ताड़न जाति होती है, इसे लगने पर वो वर्ण ताड़न जात हो जाता है, जड़जड़ा गड़गड़ाहट पैदा करने लगता है। ठीक है, चलो तो चलो प्यारे बच्चों, सभी को मेरा नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।